गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के एंड प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन से सीख सकें, समझ सकें। जितने भी लोग उपस्थित हैं आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आए, और जितने भी लोग YouTube में देख रहे हैं मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की आराधना में। भजन संहिता 150 इस प्रकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब उसकी स्तुति करें, यहाँ की स्तुति हो। कितना सुंदर जो है ये भजन है जो हमें उत्साहित करता है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। हाँ, कितना उत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि आज का जो संडे है वो पूरे साल का आखिरी संडे है। हाँ, और जैसे मैंने पढ़ा, उसके पराक्रम के कामों के लिए उसकी स्तुति करो। और अब जब हम गीत गाते हैं तो मैं आप सभी को इनकरेज करूंगा कि ये साल में भले ही अच्छा साल गया, बुरा साल गया, लेकिन आइए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि ये मौका उसने दिया है कि हम उसकी अब बढ़ाई कर सकें। तो जब भी हम जितने भी गीत गाते हैं उन सब के द्वारा क्यों ना प्रभु की स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें, और प्रभु महान है। आइए प्रार्थना करें और उसके बाद गीत गाएंगे। पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद देते हैं आपका ये समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। आपने हम सभी को ये प्रिविलेज दिया कि हम आपके भवन आ सकें साल के आखिरी संडे में और आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, हम जो है ताली बजाते हुए आपकी स्तुति करेंगे, हम गीत गाते हुए आपकी स्तुति करेंगे, हम जो है तार वाले बाजे बजाते हुए आपकी स्तुति करेंगे। इन सब के द्वारा प्रभु जी स्तुति करने का उद्देश्य बस यही है प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, और हम इस वक्त आपकी आराधना करना चाहते हैं। सारा सब चीज प्रभु आपको मिले। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आइए इस गीत को गाएं। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। आइए साथ में गाएं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों
कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, ओ मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंद। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कितने सुंदर तरीके से कहता है ना कि आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। कल भी जब हम क्रिसमस की आराधना में थे तो हम लोग यही चीज पे बात कर रहे थे कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया है ना, और उसके आने के द्वारा हम सबको आशा मिली है। और ये भी जब हम गीत गाए, कहता है आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही है और किसी में नहीं है। क्यों ना एक बार फिर से इस स्टैंजा को गाएं। और जैसे मैं कह रहा था कि ये आखिरी संडे है, तो कलीसिया के रूप में जो है हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस पूरे साल के लिए। हाँ, और आइए हम एक साथ मिलके इसी स्टैंजा को फिर से गाएं और कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे पास फिर से आता हूँ, मुझको तू कबूल कर ले और मुझे पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि मेरी आशा, मेरी आस, मेरी हर एक चीज सिर्फ तुझ में है। आइए इस स्टैंजा को फिर से गाएं और फिर उसके बाद आज का दिन यहोवा में। आता हूँ, आता हूँ तुझसे, सत्संग चर्च गाए, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। साथ में गाए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। साथ में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आप महान राजा हैं। और एक साथ प्रभु सत्संग चर्च कहे, प्रभु आप हमारे महान राजा हैं, प्रभु आप हमारे सच्चे गडरिया हैं और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, अलग अलग रूप में अलग अलग चीजों के लिए आपका धन्यवाद दे रहे हैं। हम बस आपसे यही विनती करते हैं प्रभु कि हमारी धन्यवाद की ये जो भेंट है आप इसको ग्रहण करें, क्योंकि
सिर्फ आप ही हैं जो हमारे इस धन्यवाद के योग्य हैं। हमारी सब चीजों के स्रोत आप हैं। ये धन्यवाद को आप ग्रहण करें। आइए अगला गीत गाएं जो कि हमें कहता है, मैं बताता है, याद दिलाता है कि यीशु मसीह जो है हमारा सच्चा गडरिया है। जब इस गीत को गाते हैं तो इसी चीज को याद रखें कि वो गडरिया जो है वो 99 को छोड़ता है कि वो हमें ढूंढ सके। हाँ, और अब हमें वो उत्साहित करता है कि हम और लोगों को भी उस गल्ले में शामिल कर सकें। आइए इस गीत को जब हम गाते हैं तो प्रभु का धन्यवाद दें। और ये गीत के भी जो बोल हैं बहुत सुंदर है। कहता है, वादी पहाड़ियों से वो मुझे लेके चलता है, संकट में मेरी रक्षा वो करता है और हमको किसी का डर नहीं है। पता नहीं ये साल कैसा गया, लेकिन ये सब चीजें हमें फिर से उत्साहित करते हैं कि हम प्रभु का धन्यवाद दें। हाँ, पता नहीं ये साल में क्या आप कोई संकट के समय से होके गुजरे, यीशु मसीह आपके साथ थे। आप वादियों में से होके गुजरे, यीशु मसीह आपके साथ थे। आपके जीवन में अगर डर था तो यीशु मसीह ने अपनी आशा आपको दी। आइए जब इस गीत को गाते हैं तो याद करें कि यीशु मसीह हमारा सच्चा गडरिया है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। साथ में यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने। ओ यीशु सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। आवाज नहीं आई। हरी चराइयों में हमें चराता यीशु, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। यीशु यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में
चलाता है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि मेरे संकट के समय में आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें किसी का डर नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मेरे हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। प्रिय चर्च, ये समय होगा कि हम एक साथ एक कलीसिया के रूप में प्रभु का धन्यवाद दें। और कि कोई भी 2 या 3 लोग यदि प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं तो इस समय बुलंद आवाज में प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। ये एक ओपन समय है जहाँ पे आप प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। कोई भी 3 जन जिसको प्रभु अगुवाई करे। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। डू यू बिलीव इट? हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। एक बार फिर से गाएं।
हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हम चराता है। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए। और प्रभु जी हम एक साथ मिलके अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु सच में धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे गडरिया हैं, आप हमारे प्रेमी हैं, आप हमारे साथी हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आप हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे जो कुछ भी नहीं है, आपने हमसे इतना प्रेम किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम एक साथ मिलकर प्रभु अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रिय चर्च, जब हम ये गीत गाते हैं, गीत जो है हमें बस यही कहने को उत्साहित करता है, करने को उत्साहित करता है कि हम अपने आप को उसके हाथ में फिर से सौंप दें, क्योंकि वो आपका प्रेमी है, मेरा प्रेमी है, मेरा साथी है, वो शक्तिशाली प्रभु है। यदि आप उदास हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी उम्मीद यीशु मसीह पर रखें, क्योंकि वो आपका प्रेमी है, वो आपका साथी है, वो शक्तिशाली है। उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आइए हम जब गीत गाते हैं आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन ये समय रहे आपका और परमेश्वर का समय, कि जो आप कहना चाहते हैं इस समय कह सकते हैं प्रभु को। He is present here, वो यहाँ उपस्थित है और आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद। ऐ मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाए। आइए साथ में गाएं। तू है मेरा
साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। आइए सब मिलके गाएं, तू है मेरे सब परिवार सब लोग मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। हाँ तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। सच में प्रभु, हम क्या कहें, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। बस यही कहना चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे सब कुछ हैं। वी लव यू लॉर्ड। हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारी कलीसियाओं से, हमारे हर एक चीज से, हमारे तन मन से, हमारे हाथों से, हमारी बोलचाल से हम यही चाहते हैं प्रभु कि तेरी महिमा हो। हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते प्रभु। और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे प्रेमी हैं और कोई नहीं ऐसा है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने हमारे लिए आके अपनी जान दे दे। आप यीशु मसीह हैं वो जिसने हमारे लिए किया है ये। धन्यवाद प्रभु कि हमसे आप इतना प्रेम करते हैं। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा। आइए चर्च एक साथ मिलके बुलंद आवाज से गाएं, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। लास्ट टाइम, तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आइए अपना आखिरी गीत गाएं जो कि हमें फिर से कहता है कि प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। सच में इसकी स्तुति गाना जरूरी है क्योंकि उसने योग्यता से बढ़ के हमें बहुत कुछ दिया। हाँ, इस साल को आप देखिए, इस साल को एक रिकॉल करिए कि कैसा गया है ये साल। आप यहाँ पे जीवित हैं, यही प्रभु की बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही प्रभु की बहुत बड़ी बात है। आइए जब इस गीत को गाते हैं, आप सब बैठ सकते हैं। हम जो हैं प्रभु के सामने आएंगे और अपनी भेंटें भी देंगे। लेकिन क्यों ना लेट्स थैंक हिम, प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि उसने योग्यता से बढ़ के हमें दिया है। हम योग्य भी नहीं थे लेकिन उसने हमें दिया है। आइए इस गीत को गाएं। साथ में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
शुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं आपकी बारी धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा को इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं अपने वचन से हमसे बात करें प्रभु जी हमारे कान खुले हैं हमारा दिल खुला है हम आपके साथ बंधना चाहते हैं वो सच्ची दाखलता के साथ बंधना चाहते हैं प्रभु जी आप हमारी सहायता करें मदद करें धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस धन्यवाद की भेंट को भी ग्रहण किया है यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आई होप ये समय आप सबके लिए आशीषमय रहा होगा। आज का जो वचन है वो ब्रदर धीरज के द्वारा हमारे पास आएगा।
और हम अभी वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन कुछ अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे कलीसिया में, और नए साल में हम कलीसिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी जैसी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे कलीसिया के उसमें आपको बता दिया जाएगा। दो चीज़ होंगी, या तो हम 12 बजे के लिए प्रार्थना के लिए मिलेंगे जूम पे, या फिर फर्स्ट को जूम पे ही कुछ समय प्रार्थना और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मिलेंगे। सो जैसा भी रहेगा हम आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे देंगे। सो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें, एंड भाई धीरज के लिए भी जो है हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और ये समय प्रभु जब हम आपसे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है प्रभु। ब्रदर धीरज को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप उनके द्वारा होके बोलें प्रभु जी। उनकी हर एक चीज़ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वर्ड्स उनके हों लेकिन थॉट आपका हो प्रभु जी, और जो भी हम सुनते हैं प्रभु हमारे दिलों में कार्य कर सके, हमारा जीवन आपके और निकट होने पाए आज के वचन के द्वारा, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर हर्षित। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए, जो एक बार फिर हम प्रभु के भवन में आ सके। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ऐसे अवसर हैं कि हम प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, और जबकि कई लोग हैं जिनके पास ऐसे अवसर नहीं होते कि वो भवन में आके आराधना करने पाएँ, लेकिन हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है। और ठीक है, और कल भी हम सब मिल पाए, और जबकि बड़ा मुश्किल था मिलना, लेकिन प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने प्रार्थना सुनी और हमें अवसर दिया कि मिल पाए। और आज जो हम विषय देखने जा रहे हैं वो जैसा पास्टर हर्षित ने बोला ही भी था बीच में, अगर आपने गौर किया होगा, कि सच्ची दाखलता के बारे में। तो बड़ा जाना माना अध्याय है यूहन्ना 15 अध्याय। हम उसमें से आज देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने पहले भी इस पे सरमन सुना हुआ होगा, और लेकिन प्रभु का वचन ऐसा है कि आप उसको जितनी बार भी पढ़ेंगे आपसे वो नए तरीके से बात करेगा। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, आज जितने भी प्रचारक प्रभु के दास जब वचन प्रचार करेंगे इन खंड में से जो भी हम पहले सुन चुके होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा नए तरीके से बात करता है हर एक जन के द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उन बातों को हम पे प्रकट करेगा। ये इसमें खंड में जाने से पहले मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको उससे भी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि क्या आगे हो सकता है। हम में से हर एक जन जो है घर पे वो लगाता है, गमलों में पौधे लगाता है। तो मुझे विश्वास है जो लोग लगाते हैं पौधे अपने हाथ से, तो उन्होंने कभी ध्यान दिया होगा अपने पौधों पे, यार ये क्यों नहीं फलवंत हो रहे, या इसमें क्या गड़बड़ हो गई। मेरे घर में एक अच्छा हुआ कि वो स्थिति मेरे घर में घटी, तो अब मेरे काम आ गई वो। और मुझे नहीं पता था कि प्रभु मेरे को यही मौका दे देगा कि इसी वचन को बताऊं। वो ऐसा था कि एक मार्बल ट्री मेरे घर में है, उसमें 4-5 पत्ते थे और अच्छा बड़ा। तो अचानक से क्या हुआ कि एक पत्ता पीला हो गया थोड़ा सा। तो उसको देखा वो 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि वो पत्ता पूरी तरीके से पीला हो गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, रीना ये पत्ता तो पूरा पीला हो गया, ये क्यों हो गया। तो मैंने जाके उसके पास देखा तो उसमें एक फॉल्ट था। और वो फॉल्ट क्या था, वो क्रैक हो रखा था तने से। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सच्ची दाखलता तो हम में से, मेरे को नहीं लगता हम में से किसी ने देखी होगी, शायद देखी भी हो। और लेकिन मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो एक पेड़ का जो तना होता है, एक्चुअली उससे वो अलग हटा हुआ था, थोड़ा सा क्रैक था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ये उसी के साथ लगा हुआ है। अगर उसी के साथ लगा हुआ है तो फिर पीला क्यों पड़ गया, ये एक सोचने वाली बात थी। लेकिन जब करीब जाके देखा तो वो क्रैक हो रखा था हल्का सा, लेकिन उसके लग रहा था कि ये उसी के साथ लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, वो पूरा ही पीला पड़ गया। फिर हमने क्या किया कि उसको तोड़ के अलग फेंक दिया।
तो आज का जो खंड है, अब इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि प्रभु ने जब ये बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो यूहन्ना 15 अध्याय है, तो हम इस पर विचार करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम इसे पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए आप, और हम 1 पद से और 10 पद तक पढ़ेंगे। मैं उसको आपके सामने पढ़ दूंगा, आप बाइबल में अपने साथ साथ देखते जाइएगा और ध्यान रखिएगा एक एक वचन पर। निकाल लिया आप सभी ने? इसे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालता, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वे छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए इस वक्त हम इस पे मनन करते हैं। उससे थोड़ी सी एक छोटी प्रार्थना कर दूं, हालांकि पाशा हर्षित ने कर ही दी है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आप अपना अनुग्रह मुझ पर करना प्रभु। मैं साधारण मनुष्य हूँ, आप दया करना प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये यहाँ पर जैसा मैंने उदाहरण आपके सामने रखा, जब हमने ये खंड पढ़ा है तो इसमें समझ में आ ही गया हो कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने तो बड़े कठिन इसमें एक शब्द बोले कि लोग उसको उखाड़ कर आग में झोंक देते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, मैं इससे आगे के भी पद पढ़ रहा था, मतलब 13 अध्याय पढ़ रहा था, 14वां पढ़ रहा था, तो 14 अध्याय में और 13 अध्याय में और ऊपर के खंडों में पदों में एक चीज़ आ रही है बार बार कि तुम मुझसे प्रेम करो, मुझ में बने रहो, प्रेम और आज्ञा पालन। ये बातें जो है इन पूरे 13वें में, 14वें में और 15वें में चल रही है। और प्रभु यीशु मसीह ये बातें क्यों कह रहे हैं? उन्होंने 2 बातें और कही हैं। एक 13वें में भी बोली है कि बच्चों में तुम 13 अध्याय उसके 33 से 33वें पद में लिखा है कि बच्चों मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। मतलब वो बार बार चेलों को यही बता रहे हैं। और 14वें पद में भी अब अगर हम देखेंगे, वहाँ पे भी 14वें पद में कहते हैं तुम 14वें पद के मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहाँ पे भी वो जाने की बात कर रहे हैं। एक पद लिखा है यहाँ पे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि वो कुछ जाने की बात कर रहे हैं अपने चेलों से। तो वो चेलों से ही बात कर रहे हैं अभी। और चेले अगर अभी के समय में हम देखें तो आप और मैं, आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज के समय में आप और मैं हैं, लेकिन उस समय जब वो बात कर रहे थे तो उनके चेले उनके साथ थे। तो आज जब इस खंड को देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। तो यहाँ पर वो इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि उनको पता है कि मैं जा रहा हूँ और पीछे से क्या होने वाला है। ये होगा, ये आज्ञा पालन नहीं होगा और प्रेम इनका कम पड़ेगा। उसका कारण भी था, एक कारण था जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले भांप लिया था, मतलब जान लिया था चेलों के अंदर ये बातें हो सकती हैं। अगर हम लूका अध्याय में देखेंगे, लूका में एक जगह लिखा है कि चेलों के बीच में ना एक लूका उसका 9 अध्याय 46 और 47 पद में लिखा है। वहाँ इस तरह से लिखा है कि उनके बीच में विवाद खड़ा हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। और तब यीशु ने, और 47वें पद में यीशु ने ये जानकर कि वे अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आगे फिर मतलब यीशु मसीह ने जान लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। और ये लूका में मिलता है हमें। तो यीशु मसीह ने बहुत पहले ही ये जान लिया था कि अगर मैं जाऊंगा तो पीछे से मेरे चेलों में क्या चीज़ उठ खड़ी होगी।
वाद विवाद उठ खड़ा होगा। और प्रियो, आज जब हम यहाँ पे सीखेंगे तो वही एक बात सीखेंगे, हम जो चेले लोग हैं, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह का चेला बन जाता है। और यहाँ पर आज प्रभु हमसे वही बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये विचार को जान लिया था कि मनों में क्या चल रहा है। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, इस खंड में जब हम आते हैं, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 13, 14, 15 में भी यही बातें हो रही हैं कि आज्ञा पालन और प्रेम, दो बातें यहाँ पे बार बार आएगी, दो बातें बार बार आएगी। और एक शब्द बार बार आएगा, यदि। और यदि शब्द जो है, यदि शब्द को अगर हम समझना चाहें तो शायद आजकल के बच्चे तो यदि का मतलब कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और बहुत सारे लोगों के मुश्किल होगा। लेकिन एक शब्द है जो हम रेगुलर अपने डेली जो दिन कार्य है उसमें यूज़ करते हैं, वो है अगर। अगर जो है बहुत सरल शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं। तो अगर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं यदि की जगह। तो यहाँ पर हम अब खंड में आते हैं और यहाँ लिखा है कि पहले पद में क्या लिखा है, तीन लोगों का जिक्र है और उसमें यह है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। पहले दो जन तो ये हो गए, एक हो गई सच्ची दाखलता कौन है, यीशु मसीह, और किसान जो है, जो उसकी देखभाल करने वाला, वो कौन है, परमेश्वर। और तीसरा कौन है, तीसरे वो एक नहीं है, एक्चुअली दो जनों के बारे में बात हो रही है। और वो क्या कौन है, वो है कि प्रत्येक डाली मेरा पिता किसान है, प्रत्येक डाली जो मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे दो डालियों की बात हो रही है। कितने लोग हो गए ये, चार लोग हो गए, एक परमेश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह और दो डालियां, एक डाली जो फलवंत है और एक डाली जो नहीं फलवंत है। और मेरा आज का विषय भी यही है, एक्चुअली आज ये बन नहीं पाया होगा तो उसका विषय यही है, फलवंत मसीह जीवन, और जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, एक फलवंत मसीह जीवन होना। और फलवंत की जो डेफिनेशन है वो लोग गलत समझ लेते हैं, उसको भी हम क्लियर करेंगे बाद में कि वो क्या है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हमने ये देखा कि चार लोगों की बात हो रही है। एक परमेश्वर की जो माली है, माली कह सकते हैं हम, क्योंकि वो डाली की दाखलता की देखभाल कर रहा है, और दाखलता जो है प्रभु यीशु मसीह है, और डालियाँ आप और मैं हैं। एक्चुअली आप और मैं हैं डालियाँ वो। अब इन दो डालियों को जब हम आगे देखते जाएंगे तो ये ध्यान रखते जाएंगे, हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मैं कौन सी डाली हूँ। हम किसी दूसरे के बारे में आसानी से हम इवेल्युएट कर लेते हैं कि हाँ ये डाली तो वही है। नहीं, ये सिर्फ आपकी और परमेश्वर की बात है, आपकी और यीशु मसीह की बात है। हम अपने मन में सिर्फ ये विचार करेंगे कि हम कौन सी डाली हैं। कोई बात नहीं है अगर हम दूसरी डाली भी हों जो फलवंत नहीं है, लेकिन उसका भी उपाय हो सकता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ये क्लियर है। अब तीसरा पद में और पढ़ते हैं कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने कहा तुमसे शुद्ध हो चुके हो। और चौथे पद में बोलते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक वो डाली की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जैसा मैंने पहले पेड़ का उदाहरण दिया था एक, कि वो पेड़ लग ऐसा रहा था कि वो उसी में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हो रखा था कि वो क्रैक था थोड़ा सा, और उसकी वजह से जो तने का जो जिससे पोषण मिलता है सारा, वो उस तक पहुंच नहीं रहा था। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक मसीह जो हर चीज़ कर रहा है, हो सकता है वो रेगुलर चर्च भी आ रहा हो सकता है वो अच्छा दशमांश भी दे रहा हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा हो जिसको हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक क्रैक है, और वो क्रैक उसको भी नहीं पता चल रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं फलवंत क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं फलवंत क्यों नहीं, क्यों मेरे घर में शांति नहीं हो रही, क्यों मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही,
क्यों ऐसा हो रहा है? तो उस टाइम ये जांचने का समय है जो यहां पर वचन कह रहा है। आप इस 15 अध्याय को मन में याद कर लीजिए, मन में याद कर लीजिए। ये अच्छा रहेगा जब आपके साथ ऐसा समय आए तो मुझे ये 15 अध्याय याद आ जाए और उसमें ये पद याद आ जाए, हमने जो 4 से और 5 तक पढ़ा है, कि क्यों वो डाली नहीं बढ़ रही थी और वो कारण क्या हो सकते हैं। वो कारण जो अभी मैं यहाँ पे कह रहा था कि प्रेम की कमी है ना। हो सकता है कि मेरा प्रेम जो है वो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा नहीं है, वो केवल दिखावटी है, जिससे मैं दूसरों लोगों को दिखा सकता हूं कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं सब कुछ अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन वचन जैसा कल पास्टर अर्शित ने भी शेयर किया था कि तुम्हारे भले काम मैले चीथड़ों के समान है। धार्मिकता के लिए हम चाहे कुछ भी करें, वो मैले चीथड़ों के समान ही होते हैं, है ना। लेकिन वो क्रैक क्या है? वो क्रैक है कि प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम नहीं है, और सच्चा प्रेम नहीं है तो फलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि वचन ने हमें साफ कहा है। ये कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है कि जिनको हम समझ नहीं सकते, बहुत साधारण है और बहुत सरलता से लिखे गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से यहाँ पर ये ऊपर जैसे मैं बोल रहा था कि बोल रहे हैं कि प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यदि हम 14 अध्याय का 15वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम नहीं करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी जो मैंने पढ़ा उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना 13 का 34 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं उसको। यहां लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक प्रेम था कि 14 के 15वें पद में पढ़ा कि तुम मुझसे यदि प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। लेकिन अगर हम 13वां अध्याय देखते हैं तो वहां पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो दूसरा क्रैक क्या है हमारे उस आत्मिक जीवन में जो फलवंत नहीं है? दूसरा क्रैक यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। आज कलीसियाओं में खालीपन का कारण यही है, क्योंकि वो जो मसीह का प्रेम है वो हमारे आपस में भी नहीं दिखता है, और जो दूसरे जो लोग कलीसिया में आते हैं वो भांप लेते हैं। प्रेम नहीं, क्योंकि लोग आते हैं प्रेम पाने के लिए, यीशु मसीह का प्रेम पाने के लिए, लोगों का प्रेम पाने के लिए। और जब वो प्रेम मेरे अंदर नहीं होगा, आपस में प्रेम नहीं होगा, तो मैं कैसे प्रेम कर पाऊंगा? सबसे बड़ी बात तो मैं जब प्रभु यीशु मसीह से ही प्रेम नहीं कर रहा हूं तो मैं लोगों से कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि लोगों की गलतियां तो मेरे आंखों के सामने रहती है, हर एक की गलतियां मेरे आंखों के सामने रहती है। भले ही मैं 10 गलतियां कर रहा हूं, मेरी नहीं होगी, लेकिन लोगों की गलतियां मेरे सामने रहेगी और मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। हम प्रभु यीशु मसीह की तो गलतियां निकाल नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह में तो कोई गलती है नहीं, फिर भी उससे प्रेम नहीं करते। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि यार उसके अंदर तो इतनी कमियां है, वो ऐसा है वैसा है, मैं कैसे उससे प्रेम करूं? मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं होगा ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से, जब आप प्रभु यीशु मसीह में तो कोई गलती नहीं है, फिर उनसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते? सच्चा प्रेम। और ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करने लग जाओगे तो आपके अंदर से प्रेम उमड़ने लगेगा और आप सबसे प्रेम करने लग जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो ये आज्ञा भी दी है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के से प्रेम करो। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ये अपने मन में इच्छा रखते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो और हर एक घुटना तेरे सामने झुके और हर एक जीव अंगीकार करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? प्रेम करना होगा, प्रेम करना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लग जाएंगे तो उसके लिए हम सब कुछ करने लग जाएंगे, सुसमाचार भी सुनाने लग जाएंगे, हम सब कुछ अपना दांव पे लगाने लग जाएंगे। अगर किसी को प्रभु में जीतना है तो
चाहे हमारी कोई कीमती भी चीज़ भी होगी वो भी हम दांव पे लगा देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी जान को जो बेशकीमती थी हमारे लिए प्रेम के खातिर दांव पे लगा दिया। परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दांव पे लगा दिया। प्रेम दांव पे लगाता है चीजों को। अगर आप कुछ चीजें अपने पास दबाए बैठे कि नहीं मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं अपना ईगो नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना क्रोध नहीं छोड़ूंगा, तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो कलीसियां खाली रहेंगी। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग इतनी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी, लेकिन खाली हैं, खाली हैं। और कई कलीसियां ऐसी हैं कि लोग बहुत हैं लेकिन उनके पास बिल्डिंग नहीं है। दोनों ही बातें हैं। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि हर एक जो हम बोलते हैं कि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना टिके, अगर हम सच्चे मन से ये चाहते हैं तो हमें प्रेम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब हम प्रेम करेंगे तो आप देखिएगा कि आप फलवंत होने लग जाएंगे। और फलवंत जीवन क्या होता है? फलवंत जीवन भौतिकता नहीं है। भौतिकता का मीन्स मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वो आशीष नहीं होती परमेश्वर की। अगर हम देखेंगे तो हमसे ज़्यादा वो सारी संसारिकता की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें संसारिक लोगों के पास हमसे बहुत कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो सच्ची शांति पाता है। यदि हम देखें कि एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है क्या, और वो जो फलवंत जीवन है क्या। फिलिपियो अगर उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 12, तो वहाँ पे पौलुस एक बात बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह से जुड़े तो उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा। तो वो बोलते हैं कि मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैंने घटना भी सीख लिया है, मैंने बढ़ना भी सीख लिया है, मैंने कमी गट्टी में भी रहना सीख लिया है, मैंने बहुतायत में भी रहना सीख लिया है, मैंने दुखों में रहना सीख लिया है, मैंने तकलीफों में भी रहना सीख लिया है। प्रियो, सच्चा मसीह जीवन यही होता है जो हर एक परिस्थिति में आनंद और खुशी में रहता है, आनंद और खुशी में रहता है। सच्ची शांति और सच्चा फलवंत जीवन भौतिकता से है ही नहीं। यह बहुत बड़ा धोखा है। आप उससे लोगों को चमका सकते हो, मतलब लोगों को दिखा सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिखा सकते, प्रभु यीशु मसीह को संतुष्ट नहीं कर सकते, लोगों को नहीं जीत सकते। आपको मालूम है कल एक इंसिडेंस हुआ, कॉमेडी इंसिडेंस था, आप भी सुनोगे तो आपको भी अजीब लगेगा। एक व्यक्ति है, उनका नाम, उनके नाम के पीछे एक क्रिश्चियन नेम आता है। तो वो कहीं पे गए थे अपना लेबर कार्ड बनवाने के लिए। तो जब उन्होंने अपना नाम बताया तो वो उस व्यक्ति ने ये बोला, सरकारी ऑफिसर ने कहा, यार तुम लोगों के कार्ड कब से बनने लगे लेबर वाले? सोच रहे हो आप? मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम मतलब सही हैं, अच्छे हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। हम मांगने वाले हैं, हम राजाओं के राजा की संतान हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह सिखाता है लेने से देना भला है। अब देना सीखो, है ना। अपना जीवन सच्चाई से प्रभु के प्रेम के लिए, अपने क्रोध को दो, प्रभु को सौंप दो, अपने ईगो को सौंप दो, है ना। फिर देखिएगा लोग यही उम्मीद लगाते हैं, यार ये लोग वो हैं, समझते हैं। कई बार ऐसा उनको लगता है कि नहीं। अब हम ये देखते हैं कि जब अगर हमारा इसके विपरीत देखते हैं, अभी हम देख रहे थे कि हम कैसे हम विपरीत देखते हैं। बहुत सारे मसीहों को आप देख लेंगे, उनका जीवन बड़ा रूखा, फीका, नीरस, हमेशा प्रार्थना, हमेशा वही मांगना, हमेशा वही, मतलब हमेशा कुड़कुड़ाना, हमेशा बुड़बुड़ाना, हमेशा शिकायत। हालांकि जब हम लोग अपने दूसरे फ्रेंड्स लोग सर्कल में होते हैं, अपने जो वर्क प्लेस पे होते हैं, वहाँ पे मसीह तो नहीं है, और हम कई बार उन लोगों के सामने भी अपना ऐसा जीवन दिखाते हैं कि यार हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बेबस हैं, लाचार हैं। और जब आप कभी मौका मिले उनको वचन सुनाने का या उनको बोलने का कि आप प्रभु के पास आओ, प्रभु शांति देगा, आपकी तकलीफों को दूर होगा, तो क्या वो विश्वास करेंगे? क्या विश्वास करेंगे? वो नहीं करेंगे।
इसके लिए एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बार मेरे जीवन में हुआ था कि मेरे को कोल्ड था, तो मैं और मेरे ब्रदर एक डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर होम्योपैथी के डॉक्टर थे और बड़े भले से इंसान हैं। तो हम उनके पास गए, तो जैसे हम उनके क्लिनिक में घुसे तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि डॉक्टर साहब मुझे कोल्ड है और ये इस तरह से। तो देखा वो पहले ही कर रहे थे। मुझे और मेरे भाई को देख के हंसी आ गई। हम एक दूसरे को देख के हंसे। वो दवाई लेने के लिए पीछे गए, तो फिर वापस आए तो हमने उनको मजाक में ऐसे बोला, डॉक्टर साहब आपको तो खुद कोल्ड हो रहा है, आप हमें ठीक कर दो। तो प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मजाक का कारण बन रहे हैं लोगों के सामने? पीछे से लोग कहते हैं यार बड़ा शांति शांति की बातें कर रहा है, खुद को तो देख ले पहले, क्या बोल रहा है प्रार्थना करना, चर्च आना। भाई खुद को तो देख ले पहले, अपनी तो दुख दूर कर ले, यही तो बोलेंगे प्रियो। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसका कारण ये नहीं है। तने में कोई गड़बड़ नहीं है, दाखलता में कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो पोषण देने को तैयार है। कमी किस में? डाली में, क्योंकि वो डाली क्रैक हो रखी है, पोषण उसको मिल ही नहीं रहा है। वो कितनी प्रार्थना कर ले, कितनी किसी से भी प्रार्थना करवा ले, कुछ भी करवा ले, जब तक उसका खुद का समर्पण नहीं होगा प्रभु के साथ, फलवंत नहीं हो सकता और वो लोगों को भी नहीं जीत सकता। अब जब लोग जीते नहीं जाएंगे तो कलीसिया खाली रहेंगी, कैसे घुटना टिकेगा, कैसे हर एक जीव अंगीकार करेगी? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी डाली हम वो देखते हैं। ये पहली डाली थी जिसपे हमने देखा कि यदि हम चाहते हैं कि लोगों को जीतना, तो यदि हम हमारे जीवन में वो क्रैक्स हैं, जिन क्रैक्स की हमने बात करी, हम ना प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कर रहे हैं, ना लोगों से सच्चा प्रेम कर रहे हैं, ना ही हम अपने ईगो को छोड़ रहे हैं, ना ही अपने क्रोध को छोड़ रहे हैं, और हम किसी को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस क्रैक को दूर करना पड़ेगा। और होता है, ऐसा होता है, बागवानी जो लोग करते हैं उनको पता होगा, अगर कोई डाली अगर ऐसे क्रैक है ना, तो आप उसको ऐसा करके उसे सटा दोगे ना, दोबारा से टेप वेप लगा के, तो दोबारा से फलवंत होने लगती है। ये होता है ना? आप अगर जानते हो इस बारे में तो ऐसा होता है। तो आपका वो क्रैक ठीक हो सकता है, और ठीक होने के लिए वो है उपाय जो अभी हमने डिस्कस किए, तो वो उपाय है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ काम करने की बात है। और दूसरी डाली हम देखते हैं जो यहाँ पर है कि एक मिनट, प्रत्येक डाली जो मुझ में नहीं है, दूसरी डाली यहाँ लिखा है, और उसे वे काटता, और प्रत्येक डाली जो, पहला पद पढ़ रहा हूँ मैं, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। अब ये दूसरी डाली है, ये दूसरी डाली कौन सी है? जो फलवंत है, और ये फल भी रही है, लेकिन इसकी छटाई हो रही है। अब दूसरी डाली जो फलवंत है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जब तूफान आएगा तो उसको नहीं टकराएगा, या धूप होगी तो उस पर नहीं पड़ेगी, या कोई भी तकलीफ उस पेड़ के साथ या आएगी तो उसको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वो आएगा। अब ये वो मसीह हैं जो फलवंत हैं, लेकिन उनके जीवन में भी सब तरह की तकलीफें हैं, हर तरह की, और होगी, और मैंने ऐसे मसीह भी देखे हैं। लेकिन फिर भी आप उनको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यार ये इतनी तकलीफ से गुजर गए। लेकिन कब पता चलता है? जब प्रभु उसमें से उनको निकाल देता है, और जब हम उनकी धन्यवाद को सुनते हैं, जब उनकी टेस्टमनीज को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है अरे कैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। और तब हमें पता चलता है कि आप इतनी बड़ी तकलीफ में से होकर गुजर रहे थे और हमें पता तक नहीं था। प्रियो, ये वो मसीह जीवन है, ये वो दूसरी डाली है जो फलती है। और ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे लोगों की टेस्टमनी को सुनकर कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या काम किए, लोग आते हैं प्रभु के पास, लोग आते हैं प्रभु के पास। और ये डाली वो है जिसकी छटाई होती है। अब जब छटाई होती है, आपने कभी उस पेड़ को देखा है जिसकी छटाई हुई भी हो? कैसा लगता है? वो सुंदर लगता है? ना तो उसमें पत्ते होते हैं, ना इसमें फूल होते हैं, ना इसमें फल होते हैं, बिल्कुल बेकार सा लगता है। इन दिनों आप जाओगे ना तो आप देखोगे बहुत सारे पेड़ों की छटाई हुई भी पड़ी होगी। लेकिन छटाई क्यों होती है? ताकि वो डालियां और फलवंत हों,
और वो फलवंत कैसे होंगी? फल क्या होगा? जिन जिन लोगों जो लोग आपके उस आशीष को देखकर, जो प्रभु ने आपके जीवन में छुटकारा दिया, जिस पीड़ा में आप थे निकल कर आए, जिसने वो गवाही सुनी और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, वो फल जो कलीसिया में आएगा, वो फलवंत जीवन, वो फल। और वो कहता है कि यहां पर एक पद आया था कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और फल ये नहीं है कि मेरे पास गाड़ियां आ गई, मेरे पास बड़ा अच्छा घर हो गया, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस हो गया, मेरे बच्चे यहाँ वहाँ हैं, इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े, ये सब नहीं है। ये सब तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कीमती है, इससे मत आंकिए। एक्चुअली जो मसीह लोग हैं उनको ना अपनी दूर दृष्टि रखनी चाहिए, दूरदृष्टि। और वो दूरदृष्टि क्या है? तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जाना कीड़ा लगता है ना काई लगती है ना। और तुम अपनी दृष्टि को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की दूरदृष्टि रखनी है हमें, यहाँ की नहीं संसार में मुझे सब कुछ मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, ये है पास का देखना। और पास में जो चीज दिखती है ना, वो जूम होके दिखती है, और जब वो दूर होती है ना तो बहुत बदसूरत होती है। आप देखिएगा बहुत दिखेगी नहीं, हेजी सी हो जाएगी पूरी, और वो बड़ी पीड़ादायक भी हो सकती है। यहां पर आप देखेंगे कि हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए। हमें आजकल की चीजों परिस्थितियों में भरोसा नहीं करना कि आज अगर मैं कष्ट में होकर गुजर रहा हूं तो प्रभु सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। नहीं, आपकी छटाई हो रही है ताकि आप और फलवंत हो सको और प्रभु में बढ़ सको। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको पीड़ा होगी। जब पेड़ की छटाई होती है ना तो डालियां कट जाती हैं, है ना, बसूरत सी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कष्ट झेलना पड़े। आप स्थिर बने रहिए, क्योंकि आप बहुत सा फल लाओगे उसके बाद। अभी आप में एक फल था, अब 4 लाओगे, 10 लाओगे, 20 लाओगे, और तब क्या होगा? पिता की महिमा होगी। यही तो हमारा काम है। हम किस लिए हैं मसीह? हम किस लिए मसीह हैं? सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए कि स्वर्ग में हमारा स्थान फिक्स हो जाए? अरे, पिता की महिमा करने के लिए हम पिता की महिमा करने। उसने हमें सृजा इसीलिए है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने कामों से, अपने प्रेम से, अपने चाल चलन से, है ना। तो यहाँ पर ये वो दूसरी डाली है जिसकी छटाई हो रही है। और ऐसे जीवन में प्रभु उनको और फलवंत करने के लिए उनकी छटाई करता है। और आप देखिएगा कि जब हम इस दौर से होकर गुजर रहे होंगे तो प्रभु केवल ये नहीं करेगा कि बस छटाई कर दिया और छोड़ दिया। वो प्रॉपर ध्यान रखेगा, जैसे एक माली भी रखता है। छटाई के बाद ये थोड़ी कि उसको छोड़ देता है, उसमें आके वो पानी भी देता रहता है, उसको केयर भी करता रहता है कि और कुछ ना हो जाए इसमें। ऐसे ही जब हम उस मसीह की जिसकी छटाई हो रही है ऐसे दौर में, परमेश्वर का सामर्थ उस टाइम आपके साथ है। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि दाखलता प्रभु यीशु मसीह है पोषण देने के लिए, और माली है परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है उस परिस्थिति में सामर्थ देने के लिए, देखभाल करने के लिए आपके साथ है। आप हियाव मत छोड़ो, तभी फल लाओगे, और हमारा फल जो है बना भी रहेगा। और आगे यहां अगर हम देखेंगे तो यहां लिखा है कि यदि तुम यदि कोई मुझे बना ना रहे तो डाली की भांति फेंक दिया जाता है। 7वें पद में पढ़ रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पे लिखा है एक हिसाब से कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जो चाहे मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मांगना शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है, और वो देगा, समय से आहार देगा। क्योंकि वो चिड़ियों को भी समय से आहार देता है, वो बताता है। तो हम क्या उनसे बढ़कर नहीं है? तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि एक शर्त है कि लोग इस बात को तो बोलते ही हैं कि आपने यीशु मसीह के नाम से तो सब कुछ मिलता है बोला है। अरे, वो कुछ और भी बोल रहे हैं, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। वो क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें। और वचन क्या है? बीज है। जब वो बीज मेरे अंदर बना रहेगा तभी तो फलवंत होगा।
अब जब वो बीज ही मेरे अंदर नहीं है, उसका वचन ही मेरे अंदर नहीं है, तो फलवंत कैसे होगा? तो यहां पर यही बात है। यदि हम चाहते हैं कि हम जब प्रार्थना करें और प्रभु सुन ले, तो हमें उसके वचन में उसका वचन हमारे अंदर बने रहना पड़ेगा, हमें आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, और तब हम जब मांगेंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुन ली जाएगी। और एक चीज और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऐसे प्रभु हैं, जो चीज हमें करने को बोलते हैं वो पहले खुद करते हैं। हमेशा से आप देखना, यदि उन्होंने बोला कि यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे तो वो सबका सबसे छोटा बने और सबका दास बने, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने टावल लेकर अपने चेलों के पांव धोना सिखाया, शुरू किया। और यहां पर जब वो कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो, तो यहां पर आगे पद में लिखा है कि जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूं, वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो। वो किस में बने रहते हैं? अपने माली के संपर्क में, अपने पिता के साथ जुड़े रहते हैं। तभी तो वो हमें सिखा रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो केवल यूं कहता ही नहीं कि तुम ये करो और वो करो और वो खुद ना करे। नहीं, प्रभु जो हमें कहते हैं करने को, पहले खुद करते हैं, पहले वो खुद करते हैं। यदि वो कहते हैं कि आपस में प्रेम रखो, तो उन्होंने प्रेम किया। यदि वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, तो उन्होंने प्रेम किया मुझसे, क्योंकि मैं उनका दुश्मन था। हम सब उनके दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने हमसे प्रेम किया। हर एक कंडीशन में प्रेम किया हमसे, चाहे हमारी गलतियां 100 हो, फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो हमें करना है ना। वो दास बन गए तो हमें दास बनना है, हमें नम्र और दीन होना है, हमें ईगो छोड़ना है। हम तो कुछ है ही नहीं, ईगो किस बात का, है ना। तो हमें ये सारी बातें सीखनी पड़ेगी, और तब जो है हम एक फलवंत मसीह जीवन जी सकते हैं, जो न केवल हमारे परिवारों के लिए फलवंत होगा, हमारे खुद के लिए फलवंत होगा, बल्कि कलीसिया के लिए फलवंत होगा। और वो फल तब आएगा जब उसका वचन हमारे अंदर बना रहेगा और हम उस दाखलता के साथ सटे रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह है। तब हमें केयर मिलती रहेगी परमेश्वर पिता की। जब हम मांगेंगे उससे, तब वो हमारी बातें सुनेगा। तब हम लोगों को बेधड़क होकर कह सकते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शांति देगा। जब वो मेरे जीवन में देखेंगे मेरे जीवन में अशांति है, तो वो कैसे शांति के पास आएंगे, है ना। तो सही मायनों में ये 2 डालियों की बात थी। हम अपने आप में देख सकते हैं कि हम कौन सी डाली हैं, और हम उन्हीं के अनुसार अपने जीवन में फेरबदल कर सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इतने सुंदर और डायरेक्ट वचन के लिए। एंड थैंक यू ब्रदर धीरज, इतना डायरेक्ट एंड इतना स्ट्रेट वर्ड हमारे पास आया है। और आई थिंक प्रभु ऐसा ही है, प्रभु घुमा फिरा के नहीं, प्रभु डायरेक्ट वार करता है। एंड आज प्रभु ने आपके सामने, मेरे सामने 2 चीज़ें रखी हैं कि हम कौन सी डाली हैं, क्या हम उसके साथ में टिके हुए हैं या हम में भी वो क्रैक है। आइए हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज जो वचन आया है आप विचार कर सकते हैं। पूरा साल कैसा गया आपके सामने है, और पूरे साल को जब आप देखते हैं तो आप वो देख के बता सकते हैं कि क्या आप प्रभु के साथ थे या प्रभु के साथ रहने के तरीके में एक क्रैक था आपके जीवन में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ क्षण लीजिए, मे बी 10 seconds लीजिए, एंड जस्ट प्रे एंड जस्ट थिंक, सोचिए कि कैसा रहा आपका ये साल, और आप ये समय प्रभु के हाथ में अपना जीवन दीजिए।
पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन एक आईने के समान है जो कि हमारी जिंदगियों को हमारे सामने खोल के रख देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जहाँ आपने हम सब के दिलों को झंझोड़ा है, अपने जीवन को फिर से देखने पे उत्साहित किया है, इनकरेज किया है कि हम देख सकें क्या हम उस सच्ची दाखलता के साथ में हैं या फिर सिर्फ रहने का ढोंग कर रहे हैं। पिता परमेश्वर जी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, आपने उनके जीवनों को उनको दिखाया है, आपने अपने वचन से उनसे बात करी है प्रभु। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हमें छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप एक और चांस देते हैं। पिता परमेश्वर, हम उस चीज को फिर से एक्सेप्ट करते हैं प्रभु, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने दोहरे जीवन का अंगीकार करके आपसे क्षमा मांगते हैं। और प्रभु आपसे ये विनती करते हैं प्रभु जी के मदद करें प्रभु कि हम आपके साथ पूरी तरीके से सच्चाई के साथ जुड़ सकें प्रभु, प्रेम कर सकें, आपसे प्रेम कर सकें, और आसपास जितने मेरे लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे कलीसिया के लोग हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनसे प्रेम कर सकें, एक सच्चे मसीह का जीवन जी सकें। प्रभु आप ये सब मदद करें प्रभु। प्रभु जी, जब कुछ क्षण में, कुछ दिनों में हम एक नए वर्ष में कदम रखते हैं तो प्रभु पिछले बैगेजेस को लेके ना कदम रखें प्रभु, लेकिन एक बदला हुआ जीवन लेके, बदला हुआ जीवन के साथ प्रभु, एक नई शुरुआत के साथ हम आगे कदम रख सकें प्रभु। आज इस समय हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमें बदलें। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, आप जानते हैं उनके जीवनों को, उनकी प्रार्थना जो इस वक्त उन्होंने करी है आप जानते हैं प्रभु। आप उन सभी को सुने। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए और आज के वचन के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला है। सारा आदर मान महिमा आपको मिले। इस छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन। आमीन। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। आप सबका हफ्ता शुभ हो। एंड जो आज वचन दिया गया है उस पर जरूर विचार करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।